बर्बाद हो गया और साथ ही सजा के तौर पर फ्रैंक को एक अंधेरे कमरे में डाल दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे टॉर्चर करने के लिए उसके ऊपर दिन में कई बार तेज रोशनी डाली जाएगी जो उसे सोने तक नहीं देगी। जब भी उसे नींद आने लगती तो उसे कैमरे में देखकर अपना नाम बताने के लिए कहा जाता। फ्रैंक ने सब कुछ सहा और कई दिन तक वो उसी सेल में रहा। उसका मानसिक संतुलन अब बिगड़ने लगा था। एक दिन जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने गलत नाम बोल दिया। तब गार्ड्स आए और उसे बुरे तरीके से पीटने लग गए। तभी उस जेल का कैप्टन वहां पहुंचा। उसने सब कुछ देखा और सबको उसी वक्त रोक दिया। वो अच्छे से जानता था कि फ्रैंक के साथ बहुत गलत हो रहा है। कैप्टन ने फ्रैंक को वहां से निकाला और तभी उसे पता चला कि फ्रैंक की गर्लफ्रेंड ने उसे कुछ चिट्ठियां भेजी हैं जो अभी तक उसे दी नहीं गई। आज पहली बार उसे वो सारे खत दिए गए। फ्रैंक ने उन्हें पढ़ा। हर एक चिट्ठी में ढेर सारा प्यार था, ढेर सारी उम्मीद थी। फ्रैंक बहुत ही खुश हुआ और उसे महसूस होने लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। अब वो उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलकर अपने दोस्तों से मिलने एक गैराज गया। वहाँ बियानो ने उससे माफी मांगी और कहा कि सजा का हकदार मैं था, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी। इस पर फ्रैंक ने कहा कि इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस जेल में 40 दिन बिता चुका हूँ, सिर्फ 20 दिन बाकी हैं और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। अगले दिन जब फ्रैंक मेस में खाना खा रहा था तो चिंक उसके पास आया। उसने फ्रैंक की प्लेट उठाई और ले गया, लेकिन फ्रैंक ने कुछ नहीं कहा। पर उसके दोस्तों ने फ्रैंक को अपनी प्लेट से थोड़ा थोड़ा खिलाया। वार्डन को जब ये बात पता चली तो वो और भी गुस्सा हो गया। उसने चिंक को बुलाया और कहा कि कुछ भी ऐसा करो जिससे फ्रैंक की सजा बढ़ जाए। जिसके बाद चिंक और उसके लोगों ने एक नया प्लान बनाया। उसने फ्रैंक और बियानो दोनों को जिम रूम में बुलाया और वहाँ दोनों पर हमला कर दिया। उन्हें खूब मारा गया और बियानो को तो खास तौर पर टारगेट बनाया गया। चिंक ने एक बहुत भारी बेंच प्रेस वाली रॉड को बियानो के ऊपर गिरा दिया। बस उसी वक्त दर्द के मारे बियानो की मौत हो गई। जब फ्रैंक को ये पता चला तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। उसे पता था कि ये सब उसे जेल में रखने के लिए हो रहा है। वार्डन तो चाहता ही था कि फ्रैंक चिंक से लड़े और इसके लिए अब उसने सारी हदें पार कर दी थी। फ्रैंक ने सोच लिया कि अब वो भी चुप नहीं रहेगा। अब वो बाहर गया चिंक और उसके साथियों के सामने और अब वो उन सबको बुरी तरह पीटने लगा। उसके हर एक मुक्के में उसका गुस्सा छलक रहा था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, फ्रैंक को अपने दोस्त की मौत का बदला लेना था। फ्रैंक ने चिंक को इतनी जोर से मारा कि वो बेंच पर जा गिरा। जिस तरह से उसने पहले बियानो को मारा था, फ्रैंक ने सोच लिया कि मैं इसे भी ऐसे ही मारूंगा। लेकिन उसने तभी वार्डन की खिड़की में देखा जो उसके हर कदम पर नजर रखता था। फ्रैंक समझ गया कि ये वार्डन की चाल है। वार्डन चाहता था कि फ्रैंक चिंक को मार दे ताकि उसकी सजा और बढ़ जाए और वो जिंदगी भर उसे टॉर्चर करता रहे। लेकिन फ्रैंक ने वार्डन के प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। उसी वक्त चिंक की गैंग के एक आदमी ने पीछे से आकर फ्रैंक के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। जिसके बाद